तो जय श्री राम सारे भाइयों को। कैसे हो आप लोग भाई? उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बहुत बढ़िया होंगे, मज़े में होंगे। मैं भी बहुत बढ़िया हूँ। और भाई आज क्या है कि वैसे देखो बहुत दिन हो गए, मेरे को पता है वीडियो डाले हुए चैनल पे बहुत दिन हो गए हैं यार। थोड़े से कुछ अपने पर्सनल चल रही हैं चीज़ें जिनकी वजह से वीडियो नहीं आ पा रही है, तो उस चीज़ को माइंड मत करना है। एक बार वो चीज़ें सॉर्ट आउट हो जाएंगी तो दोबारा से वीडियो रेगुलर आने लगेगी चैनल पर जैसे पहले आ रही थी। तो भाई आज मैंने कहा चलो बनाते हैं। और आज आपके लिए बेसिकली क्या है, ये नॉर्मल ब्लॉग नहीं है, एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो होने वाली है आप सबके लिए। और आज इन्फॉर्मेटिव क्या है, मैं एक बाइक के बारे में आपको बताऊंगा, उसका पूरा ओनरशिप रिव्यू दूंगा आपको और पूरी एक एक चीज़ बताऊंगा जो चीज़ आपको जाननी चाहिए। तो भाई आज हम जिस बाइक के बारे में बात करने वाले हैं वो है नहीं भाई ये बाइक नहीं है, ये तो अपनी बाइक है। मैं दिखाता हूँ आपको जो दूसरी बाइक है जिसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। ये भाई ये बाइक है, ये देखो अपाची RR 310। भाई क्या ही कहने इस बाइक के, भाई क्या ही कहने इस बाइक के। ये मतलब मैं आपको बताऊं, मेरी वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट इन बजट स्पोर्ट्स बाइक में से आती है ये। मेरे को ये बाइक बहुत पसंद है। और इस बाइक के आज हम ओनर से मिलवाएंगे आपको, उनसे बात करेंगे, सारा आपको ओनरशिप रिव्यू देंगे कि क्या क्या है इस बाइक में, क्या क्या फ़ीचर हैं। तो मैं आपको मिलवाता हूँ भाई राहुल भाई से। ये देखो भाई इनसे आप मिले होंगे, मेरी पहले वाली वीडियो में देखा होगा। हम सारे मतलब सारे कह रहा हूँ, हम दोनों नैनीताल भी गए थे साथ में बाइक ट्रिप पे। हाँ ये दोनों सेम बाइक से हम ट्रिप पे गए थे। तो उस टाइम आपने देखी होगी, बाइक भी देखी होगी मेरे चैनल पे और राहुल को भी देखा होगा। तो अभी चलो पहले मैं एक बार ना इस बाइक के लुक्स दिखाता हूँ। तो भाई ये देखिए आपने अभी अपाची RR 310। और भाई इस बाइक के लुक्स आपने देखे होंगे कितने कातिल लुक्स हैं। और सीरियसली मैं बताऊं आपको, इस सेगमेंट में इतने कातिल लुक्स के साथ और इतने तगड़े फील के साथ ना कोई बाइक नहीं आती भाई। इसके सेगमेंट की कोई भी बाइक आप उठा लो, इतना बढ़िया कोई मतलब आपको फील नहीं देगी। और इसके आप ये देखो इसके ये जो भाई गोल्डन शॉकर्स आते हैं ना, नीचे तक आते हैं, देखो कितने प्यारे लगते हैं भाई। ये लुक्स को ना और ज़्यादा इन्हेंस करते हैं। और मतलब अगर इस बाइक को आप देखोगे ना, प्रॉपर जिसे बोलते हैं ना, पूरी सुपर बाइक वाला फील देती है। अगर मतलब मैं किसी को बताऊं कि भाई ये TVS की बाइक है, या फिर मैं अगर किसी को ना बताऊं और किसी को दूर से दिखाऊं ना कि भाई ये देखो ये बाइक खड़ी है, तो कोई भी इसे प्रॉपर स्पोर्ट्स बाइक समझता है, जो कि कम से कम 6-7 लाख से कम की नहीं लगती। इतने इन्होंने डिसेंट इसमें लुक्स दिए हुए हैं। तो भाई राहुल भाई से मिलवाने से पहले मैं आपको इस बाइक के बारे में थोड़ी सी चीज़ें बताता हूँ, जो कि ऑब्वियसली जनरल सी चीज़ें हैं, वो आपको शायद पता भी होंगी या किसी को नहीं भी पता होंगी। तो ये जो बाइक आती है भाई, ये RR 310 312 सीसी के इंजन के साथ आती है, जो कि 27 Nm का टॉर्क जनरेट करता है और 33.6 bhp की पावर जनरेट करता है। और भाई इसकी सीट की हाइट की मैं बात, तो ये देखो जो इसकी आगे की सीट है भाई, ये तो काफ़ी कंफर्टेबल है, इसमें कोई इशू नहीं है। ये बाइक मैंने पर्सनली चलाई हुई है। लेकिन इसकी जो पीछे की सीट है, ये थोड़ी सी छोटी सीट आती है और ये इतनी कंफर्टेबल नहीं होती, मतलब पिलियन इस पर नहीं बैठ पाता इतने ईजीली। और बाकी मैं बात करूँ इसकी ग्राउंड क्लियरेंस की, तो भाई पहाड़ों में हम चला के आए हैं इस बाइक को, ग्राउंड क्लियरेंस का इतना बड़ा ऐसा कोई इशू आता नहीं है इस बाइक में। ऑब्वियसली भाई ये एक रेसिंग बाइक है, एंट्री लेवल रेसिंग बाइक है, ट्रैक के लिए बनी है, ये ऑफ रोडिंग के लिए नहीं बनी। तो अगर आप इसको ज़्यादा ही कहीं पे लेके जाओगे तो भाई लगेगी नीचे। ठीक है, तो ये तो मोटी मोटी चीज़ थी जो मैंने बताई। बाकी वो और राहुल भाई बताएंगे कि यूजेज में उन्हें कैसी लगी क्या लगी, वो हम चलते हैं। तो भाई इस बाइक को राहुल भाई ने 3 साल पहले ख़रीदा था और 3 साल में 24,000 किलोमीटर इस बाइक को चला चुके हैं। तो हम इस बाइक का ओनरशिप रिव्यू करने वाले हैं। इसे ओनरशिप वीडियो समझ लो, डिटेल वीडियो समझ लो, पर इसमें एक एक चीज़ बताएंगे इस बाइक के बारे में। तो भाई सबसे पहले तो आप मेरे को ये बताओ, जब ये बाइक आप ले रहे थे, डिसाइड किया था, तो मतलब क्या घर से यही लेने का सोच के गए थे, या बजट इसके लिए बढ़ाया था, बजट क्या सोच के गए थे, या फिर जब बाइक ले रहे थे तो और क्या क्या ऑप्शन दिमाग में थे और एंड में इसी को क्यों सेलेक्ट किया, ये बताओ पहले तो। एक्चुअली जब मैं शुरू में 2 व्हीलर लेने की सोचा था अपना, तो मेरा मन शुरू में तो एंटॉर्क का था स्कूटी लेने का कि मैं एंटॉर्क लूँगा, स्कूटी रेसिंग स्कूटी है क्योंकि TVS फीचर्स बहुत सारे दे रहा है, अट्रैक्ट करती है। देन फिर मैंने सोचा चल बाइक नहीं है घर में, स्कूटी तो है। देन फिर मैंने सोचा मैं अपाचे पे जाता हूँ। पहले 160 का प्लान था, फिर मेरा 200 का प्लान बना, फिर मेरा NS का, फिर पल्सर RS का, देन फिर जिक्सर का मेरा प्लान बना।
देन उसके बाद में फिर मेरे को इस बाइक के बारे में पता चला, एंट्री लेवल स्पोर्ट्स बाइक। बड़ा थोड़ा डबल बजट और डबल डबल बजट। इंजन पे पहुंच गया। फिर मैं इसे देखने गया शोरूम में, 2-3 शोरूम विजिट करे। तो मेरे को सबसे अच्छा एक तो कलर यही लगा, रेड कलर बहुत अच्छा। कलर अलग सा दिखता है। ऊपर से बिग बाइक वाली जो फील देती है ना अलग से डिस्प्ले की, हाँ। मतलब अलग ही फीचर इसके अंदर, और मतलब था इसके अंदर। इस बजट में ना तो कोई इतने मोड्स देता है, इतना बिग बाइक फील देता है, लुक देता है, कुछ कोई इस बजट में कोई भी ऐसी ये तो बाइक नो है ही डाउट नहीं। भाई, ये आगे से आप लोग देखोगे तो इतनी प्यारी बाइक दिखती है बहुत। मैं अभी यही बता रहा था कि एकदम बिग बाइक वाली, स्पोर्ट्स बाइक वाली फील देती है प्रॉपर। तो भाई इस तरह से आप इस पे पहुँचे। और ये बताओ, जब ये बाइक ली थी आपने तो मतलब इसमें कोई मॉडिफिकेशन करे थे? मतलब एक मैं छोटी सी देख पा रहा हूँ कि ये जो भाई टैंक पैड और थाई पैड जो भी आप बोलोगे ये लगवाए हुए हैं, ये बाहर से लगे हैं, कंपनी नहीं देती लगा के। इसके अलावा और कुछ बाइक में लगवाया अलग से? मैंने इसमें और कुछ नहीं करवाया, बस ये वाइज़र ट्रांसपेरेंट आता है, बस ये वाइज़र पे मैंने फिल्म लगवाई है ब्लैक कलर का, क्योंकि रेड एंड ब्लैक का थोड़ा सा थीम हो जाता है। हाँ हाँ, अच्छा ये ट्रांसपेरेंट से ब्लैक करवा ब्लैक दिया। करवाया है, और बस ये टैंक पैड भी है, मैंने खुद लगाए थे मंगवा के। मोटो आई थिंक यही है, हाँ मोटो मोटो जेन। इससे हाँ। मैंने मंगवाए थे, और ये मैंने खुद इंस्टॉल करे थे अपने आप में। काफ़ी अच्छे हैं, ग्रिप बहुत अच्छी बनी रहती है, आगे स्क्रैच से बचाते हैं, और साइड में ग्रिप अच्छी बनी रहती है। पहले मेरे पैर फिसला करते थे, हाँ, फिर मैंने ये ग्रिप तो अच्छी बनाए थे। जब आप इसे हाई स्पीड पे क्रूज कर रहे होते हो ब्रेक तो लगाने में। बढ़िया ये ग्रिप बनाते हैं, ये तो हाँ होता है। अच्छा, और इसको मतलब मैंने तो देखा है, मैं तो इस बाइक को खुद भी चलाया, साथ में भी देखा है, पर व्यूअर्स को बताओ कि मतलब इस पे रोड पे कितनी अच्छी अटेंशन मिलती है, कितना बढ़िया इसको मतलब रिएक्शन मिलते हैं पब्लिक के बाइक को। रिएक्शन तो भाई आपने नैनीताल में भी देखे थे, हाँ। हम घूमने गए थे, बहुत अनदर लेवल। एक तो बिग बाइक वाली फील है, और सबसे बड़ी बात लोगों को अभी भी नहीं पता कि इंडियन मार्केट में ऐसी भी कोई बाइक है। ऊपर से आई कैची कलर, बिग बाइक फील, वही जो हमने अभी बात करी है, हाँ। बिल्कुल मतलब अच्छा लुक देती है, मतलब एक अलग से हैवी बाइक का फील देती है ये। और सिर्फ फील नहीं, और हैवी हैवी बाइक है ये तो है भाई, मतलब इस बजट में ऐसी बाइक नहीं है। मतलब हम दोनों साथ में भी जब गए थे नैनीताल की जो ट्रिप की बात कर रहे हैं भाई, ये तो वहाँ पे भी ये चीज़ होती है। एक तो देखो दो तरह के भी मिलते हैं रिएक्शन इस बाइक को, मैं बताता हूँ। पहला रिएक्शन होता है, बोलते हैं भाई R15 है क्या? तो इस टाइम पे थोड़ा सा बुरा वहाँ लगता है पे कि गुस्सा आता है, इतनी बड़ी क्योंकि बाइक R15 जैसी दो आ जाएंगी इसके प्राइस सेगमेंट में। तो ये, और इसका इंजन उससे डबल है, तो वो थोड़ा सा लगता है। और दूसरा रिएक्शन ये आता है कि भाई ये सच में इंडियन ब्रांड की बाइक है, या फिर इतनी अच्छी बाइक इंडियन ब्रांड बना रहे हैं। तो ये रिएक्शन तो भाई मिलते हैं इस बाइक को। तो भाई अब इस बाइक के कंफर्ट के बारे में बताओ कि मतलब ये राइडर के लिए कितनी कंफर्टेबल रहती है, और अगर इसे पिलियन के साथ चला रहे हो तो कितनी कंफर्टेबल रहती है? कंफर्ट के मामले में सिंगल में तो आप इसको टॉप स्पीड 172 में जा तक लेकर गए उसको। अच्छा, बहुत easily 172 लेके गए हो उसको? हाँ, मैं वैसे मैंने नेट पे देख रहा था तो उसमें 160 शो करते हैं कि ये 160 तक जाती है। वहाँ इसको यमुना एक्सप्रेस वे पे एरोडायनेमिक जब जैसे चलाते हैं ट्रैक पे, उस टाइप में मैंने इसे चलाया था, और ये 172 गई थी। अच्छा, यहाँ पे चिन टक करके बिल्कुल। 172 ये गई थी, और ये तो भी जा यार सकती थी। कमाल है, 172 इस सेगमेंट कंपनी गई तो भाई, कमी बहुत क्लेम करती बढ़िया। है कि 160 तक ही जाती है, बट ये 172 बहुत इजीली चली जाती है एरोडायनेमिक पे, और बहुत अच्छी, मतलब ऐसा भी नहीं लगा कि बहुत वाइब्रेट कर रही है, या इसे बहुत ज़्यादा पावर लगानी पड़ रही है, कुछ करना पड़ रहा है इसे 172 जाने के लिए। बहुत इजीली 172 चली गई थी, और कोई अच्छा, इशू भी नहीं करा तो उसने। लॉन्गेस्ट रूट जो इसको लेके गए हो, कितना लॉन्गेस्ट रूट लेके गए हो, और लॉन्ग राइड में कितनी कंफर्टेबल रहती है बाइक, ये बता दो भाई। ऐसा जिसका अगर सिटिंग पोस्चर देखा जाए ना, तो R15 से बेस्ट है रितेश भाई, R15 सबसे बेस्ट है। तो भाई बहुत अच्छा है। R15 का बहुत ज़्यादा एग्रेसिव कर रखा है, बाइक तो छोटी दे दी, उसका पोस्चर ना आगे झुकना ज़्यादा पड़ता है। इसमें ऐसा है ही नहीं, इवन आप बैठ के देखोगे ना, आप बहुत बहुत अच्छे से बैठोगे, थोड़ा बहुत झुकना पड़ता क्योंकि है। देखो मैं अगर आपको इस बाइक पे बैठ के दिखाऊँ ना, तो ये देखो, ये मेरा पोस्चर रहता है। ये पोस्चर क्या है, अगर आपने अपाची 160 भी देखी है ना, तो उसका भी ऑलमोस्ट ऐसा ही पोस्चर रहता है। ये देखो, मैं बहुत ज़्यादा आगे नहीं झुका, और मैं ऑब्वियसली क्रूज़र की तरह पीछे नहीं हूँ, बट ये देखो, ये काफ़ी मतलब ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा तुम्हें बिल्कुल फील नहीं होगा, बट हाँ स्पोर्ट्स बाइक के हिसाब से भाई बहुत कंफर्टेबल तो है इसका पोस्चर। बट भाई लॉन्ग राइड का आप बता रहे थे कि लॉन्ग राइड पे मैंने कितना इसे कंफर्टेबल नॉन है? स्टॉप तो 1.5-2 घंटे बिना किसी प्रॉब्लम के इसे चलाया है। हाँ। और आपके साथ जब नैनीताल ट्रिप पे गए थे, हम सुबह के चले हुए 8 बजे, और 6-7 बजे हम लोग नैनीताल पहुँचे थे, और उसके बाद उसमें हमने ज़्यादा ब्रेक भी नहीं लिया है। 5 मिनट 10 मिनट के हमने हार्ट टू हार्ट ब्रेक लिया, और तब तक ये कंटिन्यू चली है। तो कोई इशू नहीं है ऐसा जिसके अंदर। हाँ, अगर आप टाइम पे मेंटेनेंस रख रहे हो,
कोई भी गाड़ी आप मेंटेनेंस नहीं रखोगे तो वो तो दिक्कत करेगी। बिल्कुल थोड़े बिल्कुल। इसके अंदर ये है कि कभी कभी वाइब्रेशंस मुझे लगते हैं फुट रेस्ट पे इसके, कभी कभी लगते हैं। हाँ। बाकी ऐसा सच कुछ इशू है इसके अंदर, मुझे आज तक 3 साल में कोई खर्चा नहीं हुआ, कुछ भी मेरे को आज तक कुछ खास प्रॉब्लम इस बाइक में नहीं है। अच्छा, मतलब लॉन्ग राइड पे इंजन तो स्मूथ बहुत अच्छा है, कोई बहुत ठीक है, वाइब्रेशन फील नहीं बहुत होती। ठीक है। अच्छा, और पिलियन का कंफर्टेबल जो मैं देख पा रहा हूँ वही अभी मैं दिखा रहा था, पिलियन, ये तो बहुत छोटी सीट है, तो मतलब कितना लंबा जा सकते हैं किसी को बिठा के। अगर देखो पिलियन है आपके पास में, कोई लगेज नहीं है, कुछ नहीं है, हाँ, तो आप उसे हार्ड टू हार्ड, अगर पिलियन डिपेंड करता है कि वो बंदा कैसा है। अगर कोई यंग ओल्ड एज के लिए तो बिल्कुल ही नहीं बैठ सकते उनके इसके लिए ऊपर। तो है ही ज़्यादा नहीं। बड़े, ज़्यादा मोटे लोग जो साइज़ में ज़्यादा ही बड़े होते हैं वो लोग तो बिल्कुल भी नहीं बैठ बिल्कुल सकते। बिल्कुल। बाकी जो सेल्फ बैलेंस बना सकते हैं वो भी हार्ड से हार्ड, अगर रोड खुला है, अच्छा है, हाँ, तो आप उनके साथ 40-50 किलोमीटर भी कंटिन्यू नॉन स्टॉप जा सकते हो। आप 60-70 मैंने बैठा है। बट हम्म। अगर बंदा ट्रैफिक में चला रहा है तो आप उसके साथ 10 किलोमीटर भी नहीं चल सकते। वो ब्रेक बार ब्रेक बार बार लगेंगे, ब्रेक रेस लगना। तो भाई जब हम पिलियन के कंफर्ट की बात कर रहे हैं तो इस बाइक में एक चीज़ है कि ये जो आपको हैंडल दिख रहे हैं, ये पीछे से स्टॉक बाइक में नहीं आते, ये राहुल ने अलग से लगवाए हुए हैं। क्योंकि क्या होता है कि ये जब पकड़ के आप बैठ रहे हो ना, तो ये दोनों साइड से पकड़ के इजीली बैठ सकते हो। वरना क्या होता है भाई, पीछे कोई बैठ नहीं सकता अनटिल अनलेस भाई तुम्हारी गर्लफ्रेंड बैठी है तो वो तो भाई पकड़ के बैठ जाते हैं, वो तुमने देखा होगा विक्रम बेताल टाइप। बट नॉर्मली हर बंदा नहीं बैठ सकता। तो भाई अब ये बता दो, जैसे इस बाइक के टैंक की बात मैं करूँ तो भाई इसमें 12 लीटर का टैंक आता है, इसमें आई थिंक 2 लीटर रिजर्व में रहता है। हाँ पूरी दो, हाँ, तो भाई जैसे इसमें अगर मैं एक बार टैंक फुल कराऊँ तो कितना चल जाती है, कितनी माइलेज दे देती है आपको? ये बहुत लोग मुझे पता वेट कर रहे होंगे, क्योंकि माइलेज हर बंदा इंडियन माइंडसेट वही होता है, माइलेज कितना देती है, तो माइलेज बताओ भाई। रितेश भाई आपको बताऊं तो पहली बात तो ऐसी बाइक है कभी भी माइलेज सोच के ली ही नहीं जाती है सही सही कि बात इनको, है। क्योंकि डिपेंड करते हैं इनके मोड्स पे, आप इसे किस मोड पे चला रहे हो। हाँ। आप हर बंदे का चलाने का तरीका होता है माइलेज चल निकालने का हम्म। है। ये अगर मैं एवरेज बताऊं तो इसकी इसकी माइलेज 29 से 31 के बीच मेरे को दे देती है बहुत आराम से। हर मोड में एवरेज इतना? हर मोड तो नहीं, अर्बन मोड में ज़्यादातर मैंने इसे चलाया है, तो 29 से 31 के बीच में मेरे को माइलेज देती है। बट जब मैं इसको इसको स्पोर्ट्स मोड में चलाता हूँ हाँ, या ट्रैक मोड पे चलाता हूँ तो इसकी माइलेज थोड़ी सी कम हो जाती है और पेट्रोल एकदम से पीती है, आपको बहुत थोड़ी मतलब क्या पिकअप बिल्कुल देती है। 25 से भी डाउन चली जाती है? अब 25 के आसपास या उससे भी नीचे आ जाती है उस टाइम इसकी अच्छा, माइलेज। तो भाई अगर अर्बन मोड पे आप चला रहे हो तो आपको वो एक तरह से जैसे गाड़ी में इकोनॉमी मोड होता है, वैसे इसमें अर्बन मोड है, उसमें आपको 29 से 31 माइलेज निकाल के दे देती है। बट अगर भाई जैसा भाई ने बताया ट्रैक मोड पर, स्पोर्ट्स मोड पर माइलेज बहुत कम हो जाती है इसकी। और भाई एक चीज़ और बताओ, इसमें कोई आपको हीटिंग इशू फील होता है जब आप इसे लंबे राइड पे लेके जाते हो, लंबे में तो बहुत ज़्यादा हीट करती हो बाइक या पैर जलाती हो, ऐसा कोई इशू फील हुआ है है? इसके अंदर हीटिंग इशू तो नहीं है वो, हम्म। बट अब इंजन बड़ा है इसका तो हीट तो करेगी। और इसका टेम्परेचर 106-160 डिग्री तक भी चला जाता है इसके इंजन का अच्छा। टेम्परेचर। और इसके अंदर फ़ैन लगा रखे हैं दोनों तरफ हाँ। ताकि हीटिंग निकाल सके। ये लिक्विड कूल्ड इंजन है और साथ साथ एयर कूल्ड इंजन है। अच्छा। एयर तो कूल करती करती, जब मैं कंटिन्यू चलता रहूँगा हाँ। तब ये बिल्कुल भी हीटिंग इशू नहीं आएगी। बट अगर इसे ट्रैफिक में लेके कहीं फंस जाऊँ तो बहुत हीटिंग है इसका। हाँ, मैं यही पूछने वाला था कि कई बार क्या होता है लॉन्ग राइड पे आपकी हवा लगती रहती है, बट हवा लगती ट्रैफिक में बहुत हीट करती है, तो ट्रैफिक में करती है। ट्रैफिक में तो भाई वो नॉर्मल है कि जितने इंजन क्या होता है, बाइक के इंजन बड़े होते रहेंगे तो वो इशू करते हैं थोड़ा सा हीटिंग का ना। इवन मेरी बाइक में भी ये चीज़ होती है कि जब मैं कहीं पे ऐसे ज़्यादा चलाता हूँ तो भाई मेरे को शूज़ पहनने पड़ते हैं, चप्पलों में पैर जलाते हैं वो। भाई मेरे को एक चीज़ और थी, एक डाउट था बेसिकली इस बाइक में। मैं इस बाइक के बारे में देख रहा था तो मेरे को एक कॉमन इशू लगा था जो मैंने नेट पे काफ़ी लोगों के रिव्यू में देखा कि इस बाइक में क्या है, मैं बता दूं आपको, स्लीपर क्लच बाइक में आता है। मेरी अगर आपने रोनिन वाली वीडियो देखी होगी तो मैं वैसे डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूँगा, बट आपने वो वीडियो देखी होगी तो आपको पता होगा कि स्लीपर क्लच क्या होती है, कैसे काम करती है, मैंने उसमें बताया था। तो इस बाइक के अंदर भी भाई स्लीपर क्लच आती है। बट मैंने ये सुना है कि जैसे इस बाइक में कई सारे मोड आते हैं, तो जो स्लीपर क्लच है वो हर मोड में काम नहीं करती, सिर्फ ट्रैक मोड में काम करती है या सिर्फ स्पोर्ट्स मोड में काम करती है। ये मैंने कुछ सुना है, तो क्या ऐसा सच में है कि हर मोड में काम नहीं करता उसका स्लीपर एक्चुअली क्लच? मैंने स्लीपर क्लच इसका रितेश भाई हर मोड पे यूज़ करा है वैसे तो। हम्म। रेन मोड में ठीक से, क्योंकि स्लीपर क्लच बेसिकली यूज़ ही ऐसे होता है, आपने क्लच दबाया, गियर चेंज करो, सडन छोड़ दिया हाँ। और रेस दे दी। तो ये स्लीपर क्लच ज़्यादातर इसका ट्रैक मोड और स्पोर्ट्स मोड में ज़्यादा अच्छे से काम करता है। हाँ।
क्योंकि आप वो पावर जनरेट करता है उसके अंदर, ज़्यादा पावर देता है तो स्लीपर क्लच में क्लच स्लिप होते ही तो आप रेस दे बेसिकली सकते क्या हो। होता है, वो इंजन ब्रेकिंग को थोड़ा सा हाँ। स्लो कर देता है, तो वो आपको ज़्यादा इजी ट्रांजिशन ऑफ गियर्स प्रोवाइड कर देता है। स्लीपर क्लच का ये मेन काम रहता है। जो कि आपका कम पावर में नहीं यूज़ हो सकता इतने अच्छे से। हाँ हाँ। आप कम मतलब आप रेड लाइट एरियाज़ में या ट्रैफिक एरियाज़ में कि आप बहुत जल्दी जल्दी रेड लाइट आ रही है, मतलब अर्बन मोड में आप ये यूज़ ही नहीं कर पाओगे। बट हाँ, आप हाईवे पे निकल रहे हो तो अब आप इसके हर मोड पे आप इसका क्लच स्लीपर क्लच यूज़ कर सकते हो। अच्छा, मतलब जो मैं सुना था, जो लोग बोलते हैं वैसा नहीं है, सब मोड में हाँ काम बिल्कुल काम करता करता है है। स्लीपर क्लच। अब हम्म। जिन बाइकों के अंदर मोड्स नहीं होते उनमें भी स्लीपर क्लच दिए होते हैं, वो काम हम्म। करते हैं। चाहे उनमें स्पोर्ट्स मोड और ट्रैक मोड ना दिए हों तब भी स्लीपर क्लच यूज़ हम्म। होते हैं। अच्छा, अब हम एक बार इस बाइक के कंसोल की बात करते हैं। भाई, इस बाइक का जो कंसोल आता है वो मुझे पर्सनली बहुत प्यारा लगता है। ऐसा लगता है कि प्रॉपर कोई टैब इसमें चिपका दिया है। मैं आपको दिखाता हूँ। तो भाई ये देखो, मैं बता रहा था इसके कंसोल के बारे में। ये मैं ऑन कर देता हूँ इसको। ये देखो, ये पूरा ऐसा फील देता है जैसे प्रॉपर कोई टैब लगा दिया। काफ़ी अलग सा लगता है। जनरली क्या होता है बाइक में, ऐसे लैंडस्केप में होता है, इसका पूरा ओपन पोर्ट्रेट में है। पहले तो मैं बता दूं, इस बाइक में 4 मोड्स आते हैं। मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर देखो, ये स्विच दिए हुए हैं, ये बेसिकली मोड वगैरह चेंज करने के स्विच हैं। तो ये देखो, अभी हमारा अर्बन मोड लगा हुआ है बाइक में। और ये देखो, ये हमने सेकंड लगाया तो ये रेन मोड आ गया है। और उसके बाद मैं दिखाता हूँ आपको दूसरा, ये हमारे स्पोर्ट मोड आता है। और इसमें चौथा एक आता है हमारा ट्रैक मोड। तो ये 4 मोड इस बाइक में आते हैं। और इसके अलावा मैं दिखाऊं, देखो यहाँ पे क्या क्या आता है। लो फ्यूल इंडिकेटर ये दिखा रहा है क्योंकि अभी बाइक में पेट्रोल कम है। किल स्विच, साइड स्टैंड, ये सब दिखा देता है कि किल स्विच ऑन है, साइड स्टैंड लगा हुआ है। ओडोमीटर दिखा रहा है, जो मैं बता रहा था 24,000 बाइक चल चुकी है, 23,720, मतलब वो ऑलमोस्ट वही मान लो। और देखो माइलेज अभी राहुल भाई ने बताया कि 29 से 31 के बीच में देती है। यहाँ पे एवरेज इस टाइम 30 दिखा रहा है। और बाकी ये आपको फ्यूल रेंज दिखाता है, कूलेंट टेम्परेचर दिखाता है कि बाइक का भी कितना टेम्परेचर है, ये आप देख पा रहे हो। और इसके अलावा मैं दिखाता हूँ आपको कि ये देखो, यहाँ पे हमें क्या क्या शो करता है। ये राइड मोड शो कर रहा है। अगर इस राइड मोड की बात मैं करूँ तो ये देखो, यहाँ से भी आप मोड चेंज कर सकते हो। अर्बन है, रेन है, स्पोर्ट है, ट्रैक है, जो भी मोड आपको लगाना है वो आप लगा सकते हो। उसके बाद यहाँ पे ट्रिप डिटेल सारी शो होती हैं। ट्रिप ए, ट्रिप बी, ट्रिप सी आप सेट कर सकते हो। ट्रिप ए में देखो, अभी हम टॉप स्पीड भाई बता रहे थे, तो हमें आप में से कुछ को ऐसा लगा होगा कि भाई फेंक रहे हैं। तो ये देखो, यहाँ पे इसके कंसोल में शो हो रही है टॉप स्पीड 171 टच की हुई है। और इसके अलावा ट्रिप बी, ट्रिप सी, सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाती है इसमें। फिर आप माई व्हीकल में जाके अपने व्हीकल की डिटेल देख सकते हो। देखो यहाँ पे अगर मैं सर्विस की बात करूँ तो इसकी सर्विस आपको दिखा देगा कि नेक्स्ट सर्विस कब ड्यू है। जैसे देखो, इसकी अभी 28 दिसंबर दिखा रहा है। और लास्ट सर्विस भी दिखा देगा आपको कि लास्ट सर्विस में 7 दिन पहले हुई है इसकी लास्ट सर्विस। और इस तरह से आपको परफॉर्मेंस रिकॉर्ड दिखा देगा, माइलेज, स्पीड लैप, मतलब हर चीज़ आपको इसमें शो हो जाती है। और प्रेफरेंसेस की बात करें तो देखो, इसमें आपको कनेक्टिविटी है। तो कनेक्टिविटी के बारे में मैं आपको ज़्यादा नहीं बताऊंगा। मैं अपने रोनिन वाली वीडियो की डिस्क्रिप्शन डालूंगा, क्योंकि जो स्मार्ट कनेक्ट उसमें आता है वही सेम इसमें भी आता है। सेम ही तरीके से कनेक्ट होता है ब्लूटूथ के ज़रिए। और इसमें भी मैप्स आपको दिखा देता है, नेविगेशन स्क्रीन पर दिखा देता है। तो वो सब इसमें सेम ही चीज़ शो होती है, वो उसकी मैं बार बार बात नहीं करूँगा। तो इस तरह से ये भाई इस बाइक का कंसोल है। तो भाई बाकी सारी बात तो हो गई। अब आप ये बताओ कि इसके सर्विस का क्या कॉस्ट आता है। मतलब कोई अगर इसे ऑन करना चाहता है तो क्या खर्चे पड़ जाते हैं। माइलेज की तो बता ही दिया हमने कि भाई माइलेज इतना निकालती है। अब आप उसकी कॉस्ट तो खुद कैलकुलेट कर सकते हो अपने यूजेज के हिसाब से कि आप बाइक कितनी चलाते हो, कितनी नहीं। अब भाई इसकी सर्विस कॉस्ट बता दो, कितने टाइम पे करानी पड़ती है, क्या कॉस्ट पड़ जाती है। इसकी सर्विस इतनी महंगी भी नहीं है। देखो, अगर आप किसी नॉर्मल बाइक को लेते हो तो आप उसकी साल में 3 सर्विस करवाते ही करवाते हो। हाँ, मतलब 2 तो मिनिमम हर बंदा कराता ही है, 6 2 से महीने। 3, मतलब हर मतलब 2.5-3 महीने में। एक नॉर्मल जो बाइक्स होती हैं हमारी 160 लेवल की बाइक हो गई, तो उनकी बाइक भी अगर आप साल में करवाओ तो वही 7-8 हज़ार रुपये की पड़ जाती है। हाँ हाँ। सेम इसका भी ऐसे ही होता है, साल में 2 सर्विस होती हैं। 5,000 किलोमीटर पे एक बार इसका इंजन ऑयल चेंज होता है। अगर आपने अच्छे ब्रांड का मोटिव का लिकी मॉली का डलवा रखा है, एडिटिव ऐड करवा रखे हैं इंजन ऑयल में, तो 6,000 किलोमीटर पे आप इसका इंजन ऑयल चेंज करवा सकते हो, तब तक कोई इशू आता नहीं है। इसकी सर्विस कॉस्ट इंजन ऑयल भी इसमें फुल्ली सिंथेटिक ही डालना फुल्ली पड़ता सिंथेटिक होगा। डलता है इसके, वैसा वाला डलेगा नॉर्मल नहीं डलता। हाँ। फुल्ली सिंथेटिक डलता है, कंपनी जो डालती है वो भी फुल्ली सिंथेटिक डलती है। अगर आप बाहर से अपना खरीद के अलग से अगर इसके अंदर ऑयल डलवा रहे हो तो आपको एक सर्विस कॉस्ट कम से कम 7 से 8 हज़ार की पड़ेगी।
क्योंकि साल में मुझे नहीं लगता कि इन बाइकों को कोई 5000 किलोमीटर चलाता होगा। मेरी भी नहीं चली थी, मेरी भी एक साल में ही कहीं जाके कवर होती है, क्योंकि डेली कम्यूटिंग के लिए वैसे बाइक है, बट ट्रैफिक में बहुत इशू करती है चलने में, मतलब नहीं चलाया जा सकता इसको। इसकी सर्विस कॉस्ट में अगर आपको सबसे कम भी बताऊं तो आप भी हंसोगे, मैंने इसको 350 रुपये की सर्विस में भी करवाया है। ये मेरे को बताया था भाई आपने। 350 रुपये की सर्विस तक हुई है इसकी। टीवीएस की सबसे अच्छी चीज़ मुझे ये लगी कि बाइक महंगी है, बट जो वो सर्विस देती है, लाइक AMC बुक बना देती है आपकी सर्विस बुक, उसमें आपकी लेबर चार्ज कट जाती है, इवन आप कुछ डलवाते हो तो डिस्काउंट देती है 5% 10% का, वो चीज़ बहुत अच्छी लगी मेरे को टीवीएस की। सर्विस इसकी अगर ओवरऑल अगर इसकी पूरी सर्विस की बताऊं तो अभी मैंने कुछ दिन पहले ही सर्विस करवाई है, आप मेरे साथ सर्विस सेंटर में थे उस टाइम पे, तो मेरा 5000 लगा का बिल आया था। वो भी इसका AMC बनवाया था इस वजह से। तो इसकी अगर सर्विस कॉस्ट अगर आप कंपनी से ही सब डलवा रहे हो, सब कंपनी का ही सब कुछ कर रहे हो, तो हद से हद 4000, अगर आपकी बाइक में अगर कोई पार्ट नहीं डल रहा है। मतलब अगर AMC, ये तो आपने AMC की बात बता दी, अगर मान लो किसी पर ये बाइक AMC नहीं कराई हुई तो आपको साल में कम से कम 6 से 7000 साल की सर्विस, पूरे मतलब साल की 2 सर्विस के मिला के 6 से 7000 आप मान फिर तो भाई ये कोई ऐसी बड़ी चीज़ नहीं है, फिर तो नॉर्मल ही है। क्योंकि मैं भी अगर बताऊं, अभी मेरी बाइक की फ्री सर्विस चल रही है, वो भी 1,500-2 हज़ार की हो जाती है। तो मुझे नहीं लगता ऐसी कोई बड़ी चीज़ है कि अगर आप एक सर्विस में इस बाइक की, इस सेगमेंट की 3-4-5 हज़ार दे के आ रहे हो तो नॉट अ बिग इशू एज़ पर मी। बाकी भाई सबका डिपेंड करता है। और भाई ये बताओ कि जैसे आप इस बाइक को अब तो काफ़ी टाइम से चला रहे हो, आपको इसके बारे में सब पता, हमने पब्लिक को सारी चीज़ बता दी भाई, हम ओवरऑल इसकी हर चीज़ आपको बता चुके हैं क्या क्या चीज़ें हैं। वो अभी तक तो सब चीज़ बढ़िया निकल के आई है कि भाई कोई बड़ी चीज़ है नहीं, सब चीज़ अच्छी है। पर मुझे ये बताओ 3 साल में कोई ऐसा मेजर इशू, कोई ऐसी मेजर प्रॉब्लम जो आपने फेस की हो कि भाई जब आपको ऐसा लगा हो कि ये चीज़ यार अगर मैं ये बाइक ना लेके कोई और से जाता तो मुझे ये फेस नहीं करना पड़ता। मेरे को ऐसा सच अभी तक तो कुछ हुआ नहीं, क्योंकि एक तो लोगों का अटेंशन जब लेती है ना तो दिल खुश हो जाता है, और जब केयर से इसे साफ करके चमका के रखो ना, कई बार खुद ही अपनी बाइक से कई बार प्यार हो जाता है। सच में मतलब बहुत प्यारी बाइक है, मतलब इस सेगमेंट में इससे अच्छी बाइक इस प्राइस पॉइंट पे नहीं है। वो बात अलग है, अगर ये ट्विन सिलेंडर है तो और बेस्ट होती तब, लेकिन इसका फिर प्राइस हाई हो जाता। फिर प्राइस इसका बढ़ जाता। इस सेगमेंट में, इस बजट में इससे अच्छी बाइक, इतने सारे फीचर्स के साथ में, मोड्स के साथ में, डिस्प्ले के साथ में, मुझे अभी तक इश्यू हुआ तो सिर्फ जब हम ट्रिप पे गए थे। इसके अंदर 6 गियर्स हैं इसके अंदर, तो इशू ये आता है अप डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन। अब हम हिल से उतर रहे हैं तो डाउन करना पड़ेगा, फिर हम चढ़ रहे हैं तो अब हिल अप करना पड़ेगा। वो इसके अंदर मुझे इशू फील हुए, बाकी उसके अलावा मुझे अभी तक कोई और कहीं तो कोई इशू नहीं हुआ कि पिकअप में कोई इशू कर रही है या किसी भी चीज़ में कोई इशू कर रही है। बस एक पिलियन पे वही फैमिली वालों का, ये क्यों ले ली, इसकी जगह होता तो सामान निकले थे। मतलब बेसिकली मोटी मोटी बात यही है कि बाइक के ओवरऑल रिव्यूज बहुत बढ़िया हैं भाई, 3 साल से चला रहे हैं, जितना भी आपको पता है सारी चीज़ अच्छी निकल के आई है। एक इशू आपको हीटिंग का देखने को मिलेगा, जब आप ट्रैफिक में चलाओगे तो आपको हीटिंग देखने को मिलेगी, वो बड़े इंजन करते ही हैं। और दूसरी चीज़ जो इन्होंने बताई वो भी भाई मेरे सामने की बात है, जब हम हिल्स पे गए थे तो क्योंकि इसमें 6 गियर है तो वो थोड़ा सा दिक्कत होती है, क्योंकि ये बाइक उसके लिए है भी नहीं ना, आप ये भी देखो, तो वो थोड़ी सी दिक्कत होती है। तीसरी चीज़ है इसकी प्लेन की भाई सीट हाइट बहुत ज़्यादा है, तो पीछे फैमिली के कंफर्टेबल की तो नहीं है। बाकी ओवरऑल इसकी में कोई दिक्कत नहीं है बाइक में। तो भाई बाकी सारी बात हो गई है इस बाइक की, एक हमने सब चीज़ शेयर कर दी है। अब भाई फाइनल चीज़ जिसके बहुत से लोग वेट कर रहे होंगे, भाई इस बाइक की प्राइसिंग क्या है ये बता दो। बाइक तो बहुत अच्छी दिखा दिया आपने, अब प्राइस बता दो इसका कि कितने जेब से निकालने पड़ेंगे अगर कोई इसको ओन करना चाहता है तो। भाई आज से मैंने 3 साल पहले जब ये बाइक ली थी तो ये उस टाइम 2,92,000 की थी, और ये नया मॉडल आया था उस टाइम। अच्छा। देन उसके बाद में एक और एडिशन आया इसका जिसमें ग्राफिक वगैरह भाई वो आप लोग चेकआउट करना, मैं हो सकेगा तो वीडियो में एक साइड में इमेज डाल दूंगा। वो बाइक भी बहुत प्यारी होता है, आप कस्टमाइज कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग। इस बाइक को मैंने 2,92,000 का तब लिया था, आज से 3 साल पहले। अभी 1 महीने बाद ये पूरे 3 साल हो जाएंगे इसको। मेरी लाली का बर्थडे है 3 साल की हो जाएगी। इस बाइक को आंख बंद करके ले सकते हो आप, बहुत मतलब जिन बंदों को एंट्री लेवल स्पोर्ट्स बाइक चाहिए, जो भी स्टार्टिंग कर रहे हैं बाइकिंग में, जिन्हें स्पोर्ट्स बाइक पसंद है और जिनको चाहिए 300 सीसी या 300 सीसी से थोड़ा ही ऊपर, तो वो इस नो डाउट इस बाइक पे बहुत आराम से जा सकते हैं। लुक बहुत अच्छे हैं, बाइक अपना भागती बहुत अच्छी है और सब कुछ अच्छा है इस बाइक का। इस पर तो आँख बंद करके ट्रस्ट करा जा सकता है।
तो भाई ये तो भाई ने बताया कि 3 साल पहले 2,92,000 की दी थी, 2.92 लैक्स की। बट अगर मैं आज की डेट में इस बाइक की बात करूं तो ये समवेयर आपको मिलेगी 3,700 से 3,10 के बीच में। अभी भी इसका 3,700 से 3,10 के बीच में आपको इजीली मिल जाएगी बाइक। तो चलो राहुल भाई, बहुत अच्छा लगा, आपने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया हमारे व्यूअर्स को, आपने बताया सारी डिटेल इस बाइक के बारे में। थैंक यू भाई। तो गाइस, दिस इज़ ऑल अबाउट TVS अपाचे RR 310। आई होप कि मैंने आपके सारे डाउट्स इस वीडियो में क्लियर कर दिए होंगे। और अगर कुछ रह गया हो भाई तो आप मेरे से कमेंट में पूछ सकते हो, मैं बिल्कुल आपके सारे डाउट क्लियर करूँगा। अगर कोई भी चीज़ आपको अभी भी लगता है कि मेरे से रह गई है, मिस हो गई वीडियो में बताने से, तो आप मेरे को कमेंट में पूछना, मैं आपको कमेंट में रिप्लाई कर दूँगा। और भाई ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो चैनल पे और आती रहेंगी। अभी मेरे को पता है, मैंने वो इंट्रो में भी बताया, थोड़ा सा इशू हो रहा है, बट ये बहुत जल्दी सॉर्ट आउट हो जाएगा, रेगुलर वीडियो आनी शुरू हो जाएंगी। और मैं और भी फ्यूचर में मैं और भी बाइक्स के रिव्यू करूँगा जो कि आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेंगे। तो भाई अभी के लिए इतनी ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो चैनल पे और आती रहेंगी। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें। और भाई बताएं इस कमेंट में ये बाइक आपको कैसी लगी और आप लेना चाहोगे या नहीं इस बाइक को। थैंक यू।